मूविंग टुवर्ड्स योर ब्रांड जर्नी, आपने कहाँ से स्टार्ट किया, क्या है? पहले सबसे पहले तो ये बताया ना कि आपका ब्रांड है किस चीज़ का? बेसिकली हमारा जो ब्रांड है उसका नाम जैप लॉक है। जैप का मतलब होता है सडन, और लॉक लॉक है। बेसिकली इसमें हम कर क्या रहे हैं, हम लोग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्मार्ट लॉकर्स इंट्रोड्यूस लेके आ रहे हैं। स्मार्ट लॉकर इन सेंस के हम जो लॉकर्स होंगे वो हम स्टूडेंट्स को एक स्मार्ट कार्ड देंगे। स्टूडेंट उसको सेंसर पे स्कैन करेंगे तो उनका जो डेजिग्नेटेड लॉकर होगा वो ओपन हो जाएगा। इसका जो एंटायर प्रोसेस है वो ऑटोमेटेड है और ये यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लगेंगे और स्टूडेंट्स अपने जो लॉकर बुक कर सकते हैं वो ऑनलाइन कर सकते हैं। और इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट ईयर हो चुका है हमें। और करंटली हम लोग बहरे यूनिवर्सिटी के साथ काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट इंशाल्लाह आप इन फ्यू मंथ्स देखेंगे आप यूनिवर्सिटी में इसको एप्लीकेबल होते हुए। ये मतलब आइडिया कहाँ से आपको आया? क्या ऐसी चीज़ आपको ज़रूरत क्या महसूस हुई कि आइडिया अक्सर बताइए। मतलब हम पहले वैसे नेटफ्लिक्स में तो देखते हैं ये लगे वो लॉकर्स यूज़ हो रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर ऐसा सच क्या स्पेशल चीज़ है और क्या ऐसा आपने सोचा कि ये चीज़? नेटफ्लिक्स पे भी आप देखते हो, और नेटफ्लिक्स पे ही बल्कि आप अब्रॉड की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बल्कि इंटरनेशनल आप जितने भी कंट्रीज़ में देख लो, आपको सबवेज के ऊपर, आपको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, मॉल्स या इस तरह के जो स्पेसिफिक एरियाज़ हैं वहाँ पे आपको लॉकर्स मिलेंगे। ठीक है। लॉकर्स भी मिलेंगे और अलग से चार्जिंग स्टेशंस भी मिलेंगे। तो लेकिन ये चीज़ आपको पाकिस्तान में कहीं भी नहीं नज़र नहीं आएगी। इवन मेट्रो स्टेशंस, मॉल्स, और नहीं, ये चीज़ नहीं है। तो जो इनिशियल स्टार्ट था, जो एक इनिशिएटिव था, वो ऐसा था कि हमारा भी एक प्रोजेक्ट था यूनिवर्सिटी का ही, उसमें हमने बिज़नेस आइडिया देना था, ये वो एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट था हमारा। तो उस पर हमने कहा कि ठीक है, करते हैं स्टार्ट। हम लोग प्रॉपर बैठे, 4 की टीम हमारी, हम लोगों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग की कि अपने अराउंड देखो कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, विद इन द यूनिवर्सिटी देखो, आउटसाइड द यूनिवर्सिटी देखो, क्योंकि एंटरप्रेन्योर का मेन काम क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो प्रॉब्लम आप पहले आइडेंटिफाई करोगे तो उसके बाद सॉल्व करोगे। तो वो फिर हम में से हर जो टीम मेंबर है वो 2-2 आइडियाज़ ऑन द टेबल लेके आया, उसमें हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की, और सबसे हमें जो बेस्ट लगा वो जो है ना जैप लॉक लगा। ठीक है। उसमें फिर ये था कि क्योंकि प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही थी, और इसको मज़ीद पक्का करने के लिए कि यार ये प्रॉब्लम एक्चुअल में है भी या नहीं, हमें तो पता है क्योंकि हमने फेस भी की है समटाइम्स। क्योंकि आप यूनिवर्सिटी आते हो, आपकी टाइमिंग्स इस तरह होती हैं कि आप एक क्लास आपकी सुबह की टाइम है, दूसरी आपकी कहीं 5 बजे, बीच में 2 क्लासेस, 3 घंटे का गैप है। आप बैग लैपटॉप लेके कहाँ घूमोगे पूरी यूनिवर्सिटी में? कहीं रख भी नहीं सकते। हाँ, फीमेल्स के लिए कॉमन रूम है, लेकिन उसमें भी आपको जगह नहीं मिलती, और वहाँ पे भी जस्ट सिटिंग है। बैग्स के लिए कोई अलग से लाइक आप कह लो कबर्ड वगैरह उस तरह कुछ नहीं है, और अक्सर ये होता है कि चीज़ें ही गुम हो जाती हैं, ठीक है, और फिर मिलती भी नहीं है। तो ये चीज़ें हमने काफ़ी फेस की, तो हमें लगा कि नहीं यार प्रॉब्लम तो है। तो हमने कहा और इसको ज़रा पक्का कर लें कि सिर्फ हमें ही मसला है या औरों का भी है, हमारे तो दिमाग का नहीं है ये फितूर। तो उस चीज़ के लिए हम लोगों ने सर्विस कंडक्ट की है, और हमने ये सर्विस ऑनलाइन कंडक्ट नहीं की है, हम लोगों ने ये जो है ना इन पर्सन कंडक्ट की है, ऑन द कैंपस की है। ठीक है, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट था, हमने कहा अपनी यूनिवर्सिटी से स्टार्ट करते हैं, उसको फिर जब हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा तो हम उसको फिर जो है ना आगे एक्सपैंड करेंगे। तो हमने अपने बाकायदा हम लोगों ने फॉर्म्स तैयार किए, क्वेश्चंस तैयार किए, और क्लास टू क्लास, स्टूडेंट टू स्टूडेंट हम लोग गए, पर्सनल हम लोगों ने क्वेश्चंस किए कि आपको क्या लगता है कि ये प्रॉब्लम है। और यकीन माने कि जो 85% जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कहा हाँ यार ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में भी जिम है, जिम के लॉकर्स अब तो टूट ही गए हैं, तब ख़त्म ही हो गए। तो स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट होता है, स्टूडेंट्स का जिम का होता है, लैपटॉप होते हैं, थीसिस की बुक्स और ये वो एंड ऑल दैट स्टफ, बहुत सी चीज़ें होती हैं, लड़कियों की बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम थी, और लोगों ने भी कहा कि हाँ यार प्रॉब्लम तो है। तो फिर हमने कहा कि क्यों ना इसको ज़रा सीरियस होकर किया जाए। अब इसको हमने एक चीज़ को इरादा किया है, तो अब इसको लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो फिर हमने इस पर काम स्टार्ट किया, फिर हमने इसका नाम डिसाइड किया। उसमें नाम में भी हमने पहले स्मार्ट लॉकर था, डिजिटल लॉकर था, जैप लॉक था, एंड सेफ स्टैश, और 5-6 नाम थे। तो फिर हम लोगों ने एक शॉर्ट लिस्ट किया, क्योंकि आपको जो एक ब्रांड का नाम होता है ना, उसके भी एक बिहाइंड द स्टोरी होती है पीछे, ठीक है। तो वो फिर हम लोगों ने नाम फाइनलाइज किया, और फिर उसके हमने आगे ऑपरेशन। नाम की भी बहुत स्टोरी है, नाम स्पेशली लोगो कंपनी का
और ये ऐसी चीज़ होती है कि फॉर एग्जांपल नाम देखते हो कि आपको ये होना चाहिए कि यूनिक होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, इजी टू रिमेंबर होना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों से बोला ही नहीं जाए। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन थे। वो अगेन अक्सर ने अभी जो बोला कि हम दो दो आइडियाज़ लेके, इसी तरह हम लोग नाम भी हमने दो दो नाम लेके आए थे, सब अपने अपने, सब ऑप्शंस टेबल पे थे हमारे पास। फिर जोन सा हमें ज़्यादा अच्छा लगे थे। अच्छा, इसके अंदर हमने अपने टीचर्स के साथ भी बड़ा कंसल्ट किया था, टीचर्स का ओपिनियन हमने लिया। उसके बाद हमने अपने स्टूडेंट्स का ओपिनियन भी लिया था। लेकिन फिर हमें जो बेटर ऑप्शन था वो हमें ज़ैपलॉग लगा था। और इसमें हमारी जो कंपनी की मिशन और विजन वो दोनों क्लियर हो रहे थे, तो हमने इसको फिर ज़ैपलॉग को आगे परस्यू किया इसको। तो वो जो आप एक आपने ऑफ द रिकॉर्ड मुझे बताया था कि इसका लोगों की बड़ी एक कहानी है, तो वो क्या सीन था उसका? यार लोगों की जो कहानी ये है कि इनिशियल स्टेज उतने स्टार्टअप के पास, तो आपके पास लिमिटेड बजट होता है। आपके पास इतना बजट नहीं होता कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर भी हायर कर लो, आप वेबसाइट डेवलपर भी हायर कर लो। तो मैं हमेशा से अपनी टीम को बोलता हूँ कि जब आपके पास देने को कुछ नहीं होता, आपके पास देने को अल्फाज होते हैं। तो अब हम हर बंदे को अप्रोच भी नहीं कर सकते थे, ग्राफिक डिज़ाइनर को, क्योंकि आप पे भी नहीं कर रहे किसी को और आप उसके काम को भी पसंद नहीं कर रहे। तो हमारे साथ एक ग्राफिक डिज़ाइनर था, वो स्पेन से था। तो उसके वो हमें लोगो बना कर भेजता था, लेकिन हमें वो लोगो पसंद नहीं आता था। और लिटरली कोई 20 से 30 लोगो उसने मुझे भेजे, और मैंने उसको कहा यार थोड़ा इसको सेट कर, थोड़ा। और लिटरली आखिर में तो मुझे शर्मिंदगी होने शुरू हो गई थी कि यार बस करो कि अब ये ठीक है, अब ये ठीक है। शुरू के स्टेज के अंदर हमारा लोगो चेंज था, ठीक है। एक हमने चूज़ किया हुआ था, लेकिन वो ना हमारी आप कह लो कि अलाइन नहीं हो रहा था हमारे स्टार्टअप के साथ ना। हमने काफ़ी 1-2 मंथ वो चलाया था, लेकिन उसके बाद हमने इसको लोगों को हमने चेंज कर लिया था। अच्छा, आपको थैंक गॉड के AI आ चुका है। जो हमारे लोगों का जो स्केच है ना, इनिशियल जो स्केच है इसका, वो AI जनरेटेड है। ओके। और कोई गेस नहीं कर सकता ये AI जनरेटेड है। इसको जो रिफाइन किया वो ग्राफिक डिज़ाइनर ने किया है। इसकी अलाइनमेंट जो की है बाद में सेट, इसकी थोड़ी कार्विंग की है, वो ग्राफिक डिज़ाइनर ने किया। लेकिन इसका जो एक्चुअली जो लोगो है ना, जो पूरा नाम है, वो AI से हमने एक टूल से इसको जनरेट किया था। तो वो मैंने जनरेट किया था। तो मैंने ग्राफिक डिज़ाइनर को जनरेट करके दिया। मैंने कहा ब्रो इसको आपने सेट करना है और इसको आपने ऐसे करके देना है कि हम एग्री हो जाएं। ठीक है। तो उसने कहा चलो डन करते हो। इसको हमने फिर किया, फाइनली चूज़ किया। सो वे आर यू स्टैंडिंग राइट नाउ? अभी हमने आपका जिक्र तो बहुत सुना है, लेकिन अब आपकी ज़ुबानी सुनना चाहेंगे कि आप किन उसमें जो है जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स के अंदर आप पिच किए हैं, कौन लोग आपके साथ हैं, आप किधर स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ तक काम पहुँच चुका है, एंड बेसिकली स्टार्टअप जर्नी आप पूछ रहे हैं। स्टार्टअप जर्नी यार, अभी हम लोग MVP स्टेज पे हैं, मिनिमल वायबल प्रोटोटाइप के बाद वाला स्टेज होता है। जब आप अपने MVP बेसिकली आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है जो आप अपने कस्टमर को प्रेजेंट करते हो। प्रोटोटाइप होता है, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग होती है। मतलब मेरे ज़हन में था कि ऑटोमेटेड लॉकर्स, वो टेस्ट हमने कर लिया। हमारे पास लॉकर पड़ा हुआ वो कि आप स्कैन करो लॉकर ओपन हो रहा है। लेकिन MVP वो होता है कि जो हमने प्रोडक्ट लगाना है यूनिवर्सिटी में, वो बना रहे हैं हमने इस वक्त, हम उस स्टेज पे हैं। और हमें ऑलमोस्ट ईयर हो चुका है इस पर काम करते करते, और अप्रूवल्स लेने में और यूनिवर्सिटी के साथ डील्स करने में, नेगोशिएशन में काफ़ी टाइम लगता है और हेक्टिक प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले जो हमारा इवेंट था वो ज़िंदगी प्राइज़ था। ज़िंदगी प्राइज़ इवेंट था हमारा। ज़िंदगी प्राइज़ बाय JS बैंक। उसका वो हर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, पाकिस्तान के अंदर स्टार्टअप कंपटीशन होता है। ठीक है। तो हमने अपने कैंपस राउंड हमने अपनी बिहारी यूनिवर्सिटी में उसमें किया, और हमारा फर्स्ट इवेंट था वो स्टार्टअप का, और हमने वहाँ पे पोजीशन सिक्योर की, फर्स्ट रनअप, और हम लोग रीजन्स के लिए क्वालिफाई हम लोग चले गए थे आगे। और वो मेरा पहला इवेंट था अपनी यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में, हमने पिच की थी, और फिर हमने वहाँ पे फर्स्ट रनअप जीते थे, और हम लोग वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू रीजनल्स में गए थे। उसके बाद सेकंड हमारा कंपटीशन था US एम्बेसी में। वो उसकी स्टोरी अक्सर बताएगी, क्योंकि वो वुमन एम्पावरमेंट उस पर था, वुमन एंटरप्रेन्योरशिप पे था। वो अक्सर बताते हैं, आगे मैं बताता हूँ अक्सर। जो US एम्बेसी का बता रहे हैं वो बेसिकली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए था, वुमेन लेड स्टार्टअप्स जो थे, क्योंकि हमारे उसमें स्टार्टअप में मेजॉरिटी जो है वो इक्विटी वुमेन्स की।
क्योंकि हम लोग 3 को फाउंडर्स ओके तो हमारा वो उस कैटेगरी में फॉल कर रहा था। तो एक अपॉर्चुनिटी थी, हमने कहा ग्रैब करते हैं। तो फिर हमने वो उस पर अप्लाई कर दिया, रेन कैटलिस्ट यूएस एम्बेसी को पिच करना था। तो अबाउट कोई 40 स्टार्टअप्स थे जिसमें मैंने भी पिच किया था ऑनलाइन, और लाइक फिर उसमें से हम लोग शॉर्ट लिस्ट हुए थे। फिर उनका वो आगे लंबा प्रोसेस था, मतलब उसमें भी खैर हम लोगों ने पिच किया, वो भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो ये एक चीज़ थी। ऐसे ही है कि आप जब पिच करते हो ना डिफरेंट जगह पे, तो आप इम्प्रूव करते हो उस चीज़ में, ठीक है। जैसे जैसे अवेयरनेस होती है, आपको पता है कहाँ पे अपने प्लस माइनस अपने पिच में करना है, अपनी चीज़ों में करना है, अपने प्रोडक्ट में करना है। और जैसा कि हसन ने बताया कि हम लोगों ने फर्स्ट जो इवेंट था वो ज़िंदगी प्राइस का था, जहाँ पे हमने पिच किया था। तो उसमें यह था कि बैक इन लाइक जब हम 3rd सेमेस्टर में थे, आई थिंक आ रहा था भी 3rd सेमेस्टर में हम थे, और हम लोगों ने ऑडिटोरियम में ऐसे ही इवेंट जो है ना वो अटेंड किया हल्ट प्राइस का। उसमें भी डिफरेंट ग्रुप्स अपना स्टार्टअप पिच कर रहे थे, और तब हमें पता नहीं था एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, मतलब सही एग्जैक्ट हमें नहीं पता था। तो तब हम लोग साथ ही बैठे, तब साथ ही थे। मैंने कहा यार ये तो आइडियाज़ ठीक है, अच्छे हैं, मतलब पैसे बनाने वाले हैं। तो मैंने कहा यार एक दिन ना हम लोग भी इस तरह कोई आइडिया लेके स्टेज पे जाएंगे ना, देखते हैं क्या होता है। तो फिर ऐसे ही हमें प्रोजेक्ट मिला, हमने किया, और फिर जब उस दिन हम लोगों ने स्टेज पे पिच किया और हमें वो चीज़ याद, मैंने कहा हसन हमने इधर बैठ के ऑडियंस में बोला था कि हम लोग पिच करेंगे स्टेज पे जाके अपना स्टार्टअप, और उसी audience इवेंट से- पे और उसी exactly, इवेंट पे और उसी इवेंट से फिर ऑडियंस से लेके वो जो पार्टिसिपेंट तक का सफ़र था, वो जो बिल्कुल। जर्नी थी, उसमें बहुत सी चीज़ें हमने सीखी। और ये जो हल्ट प्राइज़ हुआ था, ये भी लास्ट जो हमने इवेंट पार्टिसिपेट किया हल्ट प्राइज़ का था। तो जब इसमें मैं शॉर्टलिस्ट हुआ था ना, तो मेरे माइंड में था कि हसन ये वो वाला इवेंट था जहाँ पे मैं लिटरली ना उस दिन अक्सर ने तो अपने बताए इमोशंस, मैं अपने बताऊँ तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था स्टार्टअप का ये ना। हम ऐसे रैंडम ऑडिटोरियम इंटरव्यू हमने कहा देखें तुझे अंदर चल क्या रहा है, स्पॉन्सर था वहाँ पे रेडबुल, तो हम इसी मीट पे गए थे रेडबुल जाके देखते हैं वहाँ पे क्या मिल रहा है। तो हम जाके बैठे, जो स्टूडेंट काम करता होता है, हम जब मैंने देखा यार ये टीम्स आ रही हैं, हर टीम में सूट्स पहने हुए हैं, हर टीम के हाथ में लैपटॉप है, और एक ओरा है चल रही है, जो आजकल ओरा चलती है ना, हर बंदे की ओरा एक है, और टीम की क्या कोलैबोरेशन है, टीम की क्या वाइब है। मैं इनसे बड़ा इंस्पायर हुआ इस चीज़ से ना। उसके बाद मुझे पता चला अच्छा ये बिजनेस आइडियाज़ पिच कर रहे हैं और बिजनेस बनाना चाह रहे हैं, और सबके आइडियाज़ यूनिक भी हैं। तो मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ कि हसन मुश्किल नहीं है, इतना प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना आपने। और बल्कि उस दिन मैं अक्सर का बहुत अक्सर लिटरली अगर मुझे पहले पता होता हम पार्टिसिपेट करें, हम कुछ ना कुछ जी जाते हैं वहाँ पे। तो मैं लिटरली जो उस पहला इवेंट था तो मैंने पूरा अटेंड किया था, शाम 5 बजे तक बैठ के वहाँ पे। तो जब मैं वापस घर जा रहा था ना, तो लिटरली आई क्राइड। मैं इस वजह से मेरे आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो जो टीम जीत के स्टेज पे गई थी ना, उसकी जो फीलिंग थी, और उस टाइम उन्होंने पीछे जो एक म्यूजिक लगाया हुआ था विनर का, वो जो म्यूजिक था एक मतलब आप समझ रहे हो ना, वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। तो उस दिन मेरे जहन में आया कि हसन लाइफ चेंज करनी है। बेसिकली वो जो मैंने लाइफ का जो 360 घुमाया था ना, वो उस इवेंट के बाद ही था, मेरे धंधा बदलने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद जब हल्ट प्राइज़ का मैंने सुना ना कि भाईजान यूनिवर्सिटी में हल्ट प्राइज़ आ रहा है, तो मैंने कहा भाईजान इसको अब पकड़ना है। तो वो हमें जब शॉर्ट लिस्ट हुए, उसके बाद फिर हमने पिच किया यूनिवर्सिटी में हल्ट प्राइज़ में, हम फर्स्ट रनर पाए, हम अगले राउंड में क्वालिफाई कर गए हल्ट प्राइज़ में नेशनल्स के लिए। तो ये अलग फीलिंग थी। अभी इसके बीच के अंदर एक और इवेंट था, जब हम लोगों ने कैंपस राउंड जीता था ज़िंदगी प्राइज़ का, तो हम लोग रीजनल्स के लिए क्वालिफाई किया था हमने IST के अंदर, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक यूनिवर्सिटी है। तो हमारा 3 डेज का स्पॉन्सर्ड वहाँ पे इवेंट था अलॉन्ग विद माई टीम। तो एक वो बहुत एक ख़ास फीलिंग होती है जब आपका पूरा ट्रिप स्पॉन्सर होता है और आप 3 दिन जाते हो अपनी टीम के साथ, और उस जगह पे IST के अंदर पूरे इस्लामाबाद से स्टार्टअप्स आए हुए हैं वहाँ पे, और पूरे इस्लामाबाद से एंटरप्रेन्योर्स आए हुए हैं वहाँ पे। तो एक हर बंदा वहाँ पे कोई को फाउंडर है, कोई CEO है वहाँ पे। तो एक अलग किस्म की एक एनवायरनमेंट होती है, एक अलग किस्म की फीलिंग होती है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये। और अभी दोबारा ज़िंदगी प्राइज़ आ रहा है, और जो पॉडकास्ट आप या तो पहले सुनेंगे या बाद में सुनेंगे, तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ज़िंदगी प्राइज़ का कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, कैंपस राउंड्स। ठीक है, तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं तो आपको उसमें लाजमी पार्टिसिपेट करें। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ठीक है हसन भाई, थैंक यू फॉर योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योर ब्रांड एंड योर स्टार्टअप आइडिया।
तो जैसे कि आपने जो इश्यूज़ बताए कि बच्चों की चीज़ें चोरियाँ होती हैं, वीडियो कॉर्नर पे हर दिन नई स्टोरी आई होती है, तो आपका आइडिया बहुत अच्छा है और इट्स कैन वर्क रियली वेल इन आवर यूनिवर्सिटी। तो बस मैंने आपसे ये पूछना था कि आपके 3 कौन से कोर पॉइंट्स हैं जो आपके इस ब्रांड, इस आइडिया को डिफ़ाइन करते हैं? बेसिकली इसको हम वैल्यू प्रोपोजिशन भी कह सकते हैं, जो आपके 3 पॉइंट्स जो आपके स्टार्टअप को जस्टिफाई के लिए आते हैं। तो सबसे पहले कन्वीनियंस। हमारे लॉकर जब यूनिवर्सिटी में होंगे तो आप एक स्टूडेंट है जो कॉपी नहीं लेके आता यूनिवर्सिटी, वो अपनी चीज़ें लॉकर में रखे, क्लास ली, उसने अपनी चीज़ें रखी वहाँ पे और घर चला गया, अगले दिन आया उसने लॉकर खोला, चीज़ें निकाली अपनी, इतना ईजी सीन है। 24/7 उसको अपने लॉकर की एक्सेस होगी, ठीक है। मैं यूनिवर्सिटी सुबह जाता हूँ लेकिन मेरी वैन शाम को आती है 4 बजे। इसी तरह बाकी स्टूडेंट्स हैं जिनकी सुबह एक क्लास होती है लेकिन शाम को दूसरी क्लास होती है, बीच में 3 घंटे का गैप होता है। चीज़ें इतनी पास हैं और कहाँ रखनी है, कहीं भी आप कहीं छोड़ के नहीं जा सकते, कहीं रख नहीं सकते, तो आप ज़ैपलॉक यूज़ कर सकते हो लॉकर्स। तो एक किस्म का जो हमारी वैल्यू हम क्रिएट करें वो है कन्वीनियंस। सेकंड हमारी जो पॉइंट है वो है सिक्योरिटी। अब जैसे कि हमजा ने बताया कि यूनिवर्सिटी के अंदर वीडियो कॉर्नर पर दूसरे दिन स्टोरी लगी होती है कि मेरी ये चीज़ गुम गई, मेरी वो चीज़ गुम गई। इवन के लड़कियों की स्टोरी लगी होती है कि हमारी बाथरूम में किसी की रिंग रह गई, किसी का कुछ रह गया, किसी का कुछ रह गया। तो जब आपके पास लॉकर होगा तो आपकी चीज़ें सिक्योर होंगी। और ज़ैपलॉक की प्रॉपर पॉलिसी है कि आपका लॉकर 100% सिक्योर है और वो इंश्योर्ड है। आपका लॉकर के अंदर जितनी चीज़ें वो इंश्योर्ड हैं, अगर वो वहाँ से कुछ आगे पीछे हुई तो ज़ैपलॉक विल पे देम। तो उसकी प्रॉपर हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो सिक्योरिटी हमारे पास है इसकी, सेकंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड ये है कि हमारे पास चार्जिंग फैसिलिटीज़ हैं इनसाइड द लॉकर्स। इनसाइड द लॉकर्स हमारे पास इनसाइड द लॉकर्स हैं और चार्जिंग पॉट्स होंगे हमारे लॉकर्स के अंदर। स्टूडेंट्स अपने लैपटॉप्स और पर्सनल आइटम्स, अपने फ़ोन्स वगैरह वहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर इस वक्त चार्जिंग स्टेशन नहीं है, आप कहीं फ़ोन चार्ज नहीं कर सकते। हमें अक्सर हम अपने पर्सनली अभी क्लास में जब हमने फ़ोन चार्ज करना था, हम मैम का जो डाइस होता है उसके अंदर जाके फ़ोन लगाते हैं। तो अगर वहाँ पे आपके पास ऑप्शन हो तो आई थिंक इट्स ग्रेट। सेकेंड, हम लोग चार्जिंग स्टेशंस भी लेके आ रहे हैं। ये आप कह लो एक उसको वैल्यू एडिशन है आम पब्लिक के लिए, आम स्टूडेंट्स के लिए। या आप कह लो कि हमारे एक ब्रांडिंग के लिए भी पर्पज़ हमारा इसमें है कि आम स्टूडेंट भी विद अ मिनिमल फ़ी आप चार्जिंग स्टेशन यूज़ कर सकते हो। एक किस्म की वो वेंडिंग मशीन टाइप होगी, उस पर हम काम कर रहे हैं।